Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. In the last class, we have completed the formation of image in concave mirror. ठीक है? So here is the summary of objects and image in concave mirror. ठीक है? देखिए, object position, image position, and ये मेरा हो गया नेचर ऑफ इमेज. ठीक है, हम लोग किस में कर रहे हैं? कनकेव मिरर में. केस वन में क्या था? ऑब्जेक्ट कहां पर था? एट फोकस. ठीक है, when object is at focus then image form, sorry, when object is at infinity then image form at focus. फोकस पर कैसा इमेज बनता है? रियल, inverted and point size. ठीक है. Number 2, when object between infinity and center, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रहता है तो इमेज बनता है बिटवीन सेंटर एंड फोकस. कैसा? रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल. थर्ड केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटर पर होता है, एट सेंटर. तो इमेज में कहां बनेगा? एट सेंटर. कैसा? रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज. फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस. ठीक है, बिटवीन क्या होगा? सेंटर एंड फोकस. तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी. ठीक है, जब सेंटर ऑफ फोकस ये जुड़ेगा तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर एंड इंफिनिटी. कैसा? रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज. ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा जो है इंफिनिटी से फोकस के पास आ रहा है, यानी धीरे धीरे मिरर के पास आ रहा है. तो इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? एट फोकस. तो इमेज कहां बनेगा? एट इंफिनिटी. कैसा? रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज. ठीक है. लास्ट केस क्या था? जब ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं? बिटवीन फोकस एंड पोल. जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर. ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगा. कैसा इमेज बनेगा? या भी यहां पर बनेगा. ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्चुअल ग्रेट एंड लार्ज. ठीक है. Case 6 is a special case, and this case is used in the usage of concave mirror. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. ये टेबल आपको कंप्लीट याद होना चाहिए. ऑब्जेक्ट का पोजीशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा एग्जाम में. ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स. इमेज का पोजीशन, फिल इन द ब्लैंक्स. नेचर ऑफ इमेज. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया रहेगा, मिरर दिया रहेगा. आपको ऑब्जेक्ट का, इमेज का पोजीशन और इमेज का नेचर लिखना. ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए और इसको याद करना आप लोग. जल्दी से नोट करिए. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर. ठीक है, अभी कनकेव मिरर कंप्लीट किए हैं. अब हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? कन्वेक्स मिरर. तो स्टार्ट करते हैं.
देखिए कन्वेक्स मिरर में जो फोकस और सेंटर होता है वो मिरर के क्या होता है अंदर, ये हमारा पोल है, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर। पोल और सेंटर, फोकस और सेंटर क्या होता है मिरर के अंदर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को हम मिरर के अंदर तो नहीं रख सकते हैं, मिरर के क्या रखना है, बाहर। यहाँ पर पोल हो गया और यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी। जो ऑब्जेक्ट रहेगा या तो पोल पर होगा या तो इन्फिनिटी पर होगा या इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर की तरह यहाँ पर 6 केस नहीं बनता है, यहाँ पर सिर्फ 2 केस बनता है। एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा और दूसरा जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर, यानी कि मिरर के सामने कहीं भी, मिरर के सामने हम खड़ा हो जाएंगे कहीं भी पास में या फिर दूर में, ठीक है। तो कैसा इमेज बनेगा हम लोग चेक करते हैं। देखिए केस 1, केस 1 when object is present at infinity, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है, ठीक है, तो लाइट क्या होती है, लाइट पैरेलल आती है, लाइट पैरेलल आती है, ठीक है। पैरेलल लाइट रे कन्वेक्स में, पैरेलल लाइट रे कहां से पास करेगा, अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो ये आपको फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा। अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो मेरा इमेज कहां बनेगा, इमेज भी मेरा बनेगा फोकस पर, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगा, इमेज एट फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट और पॉइंट साइज, ठीक है। यहाँ पर जो लाइट रे है, लाइट रे जो है ये अपीयर्स टू इमिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इमेज बना वो कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज। कैसा बना है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या लगता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट लगता है, वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज, ठीक है। तो केस 1 कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे केस 2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर था, इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहां बना, फोकस पर, मिरर के अंदर बना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, इनफाइनाइट और पोल के बीच में यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, इसको हम चेक करते हैं। तो पढ़ेंगे केस 2। When object is present between infinity and pole, ये पोल है और ये सेंटर है, ठीक है। पोल और सेंटर के बीच में, बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ये क्या रहेगा, फोकस, ठीक है। बीच में नहीं रहेगा तो इमेज आपका गलत बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखती है, ठीक है। रूल 1 क्या कहता है, when light is parallel to principal axis it appears to pass from focus, ठीक है। कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। रूल 3 कहता है
the light ray passes from center then it reflects in the same direction, तो हम सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, अब दोनों लाइट रे कहां पर कट कर रही है? इस पॉइंट पर। तो मेरा जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा? गेस करिए, कहां पर बनेगा मेरा इमेज? पोल और फोकस के बीच में, इस पॉइंट पर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। ठीक है, इमेज मेरा इस पॉइंट पे बना। अब बताइए इमेज वर्चुअल है कि रियल है? इमेज क्या है? वर्चुअल। इमेज स्मॉल है कि लार्ज है? इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट से स्मॉल है। इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इमेज क्या है? इरेक्ट है, बिल्कुल क्या है? सीधा। तो इमेज कैसा है? इमेज कैसा है? इमेज बना बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये मेरा कन्वेक्स मिरर का दो केस हुआ है। जब ऑब्जेक्ट कहां पर था? इन्फिनिटी पर, तो इमेज फोकस पर बना। जब ऑब्जेक्ट कहां पर था? इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर, पोल और फोकस के बीच में छोटा इमेज। ठीक है, यानी कि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा स्मॉल इमेज बनता है। अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में स्मॉल बनता है और कनकेव मिरर में लार्ज बनता है। ठीक है, इसी कांसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दो केस बन गया। अब हमको, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या आपको यूजेज लिखना है। ठीक है, इसका कनकेव या कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, देखिए जो हम लोग मिरर यूज करते हैं, तो मिरर हम सामने देखते हैं तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो हम लोग यूजेज उसका, किसी भी मिरर का यूजेज करते हैं, यूज करते हैं उसका वर्चुअल इमेज से, रियल इमेज से उसका यूज नहीं करते हैं। किसी भी मिरर का हम लोग यूज करते हैं वर्चुअल इमेज से। वर्चुअल इमेज यूज करते हैं क्योंकि जो हमको मिरर में देखना है वो मिरर के अंदर बन रहा है, यानी मिरर के अंदर बन रहा है, तो कैसे इमेज बना? वर्चुअल। तो कनकेव में क्या होता है? कनकेव में क्या होता है? लार्ज इमेज बनता है। ठीक है, कनकेव मिरर के अंदर यानी वर्चुअल इमेज कैसा होता है? लार्ज। कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है? स्मॉल। ठीक है, तो लार्ज इमेज कहां पर चाहिए? इसका क्या यूज होगा? स्मॉल इमेज कहां पर चाहिए? इसका क्या यूज होगा? आप लोग इसको होमवर्क में लिख के लाइएगा, कल इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आप लोग से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।